जय हिंद दोस्तों। अभी जो आपका कोर्ट के अंदर पेंडिंग एग्ज़ाम है आर्मी का, पेंडिंग इनरोलमेंट एयरफोर्स की, और जो एयरफोर्स का पेंडिंग जो रिजल्ट बाकी है, उसके बारे में मैं एक एक बिंदु पे आज चर्चा करूंगा। और जो चार चार तरह के, यानी कि चार बिंदु हैं इसके अंदर जिनके ऊपर आपका फैसला होना है। और देखो, चारों बिंदु का अलग अलग महत्व है। आप ध्यान देना, आप इसमें बुरा नहीं मानना है कि भाई ये आदमी क्या आके बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है। इसके ऊपर जो गहन चर्चा है वो इसी के तरीके से होगी जिस प्रकार से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से सुनना, कौन से केस में कितना दम है, किस में नहीं है। नंबर एक बात, सबसे पहली, जो 2019 के अंदर जो भर्ती हुई थी उसका पूरे देश के अंदर उसका एग्जाम हो चुका था, छोड़ के दक्षिण कमान को। दक्षिण कमान अपनी पुणे के अंदर है। उस कमान के अंदर जितने भी एआरओ और सेंटर आते हैं उनका एग्जाम नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर एक जीडी का पेपर था वो आउट हो चुका था, तो उसके कारण वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद में दूसरे महीने वो सभी पूरे देश में जीडी का जो पेपर था वो कैंसिल कर दिया था। बाकी टेक्निकल, ट्रेडमैन और क्लर्क का पेपर हो चुका था। ये जनवरी 2020 की बात है। उसके बाद अगले महीने फिर पेपर हो चुका, पूरे देश में पेपर हो गया था, लेकिन छोड़ के दक्षिण कमान पुणे के अंदर जो भी सेंटर थे, एआर थे, उसमें टेस्ट नहीं हुआ। तो सबसे पहला जो मजबूत पक्ष है वो 2019 वाली भर्ती का बनता है। हो सकता है कि उनका पेपर लिया जाए। अभी देखो कोर्ट क्या फैसला देता है। दूसरा नंबर, एयरफोर्स की इनरोलमेंट। ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, सिर्फ इनरोलमेंट डेट देनी बाकी थी और बाकी पूरी भर्ती प्रक्रिया हो चुकी थी। तो दूसरा जो हक बनता है, यानी कि जिनका मजबूत पक्ष बनता है, वो बनता है एयरफोर्स इनरोलमेंट डेट का। तीसरा, 2020 के अंदर जो भर्तियां हुई थी उनके कुछ एक सेंटरों में भर्तियां हो चुकी थी, सेंटरों में सब में हो चुकी थी, दो दो भी हो चुकी थी। लेकिन जो एआरओ थे उनमें कुछ में भर्तियां हुई थी और कुछ एक एआरओ के अंदर भर्तियां नहीं हुई थी। और इनके अंदर सिर्फ मेडिकल जो हुई है भर्ती, उनके अंदर मेडिकल और फिजिकल हो चुका, बाकी उनमें टेस्ट बाकी था। यानी कि ये एक अधूरी प्रक्रिया है। इस पे इसके तरीके से चर्चा हो रही है और उसके अंदर अभी आपका पक्ष कितना मजबूत है, कितना नहीं है, आपकी तरफ कितना इसका फैसला आपकी तरफ आता है, कितना नहीं, ये कोर्ट बताएगा। चौथा, एयरफोर्स का सिर्फ रिजल्ट, एक टेस्ट हुआ था, एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट बाकी है। बाकी उसकी जो फिजिकल है और मेडिकल है वो बाकी था, वो बचा हुआ था। और उसके ऊपर अब कोर्ट ये चीज देखेगा कि भाई अधूरी प्रक्रिया में भर्ती को हम रद्द कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सारे पहलू के ऊपर विचार होगा और उसके बाद फैसला दिया जाएगा। इसमें आप ये सोचो कि भाई बिल्कुल ही आपके पक्ष में है, तो अभी वो संविधान जो हमारा है, जो कानून है, उसको बिल्कुल देख के और उसके बाद में कोर्ट उसके ऊपर फैसला लेगा। ना कि आप ये सोच रहे हो कि भाई हमारा तो एग्जाम होगा ही होगा। लेकिन जितने भी ये जो आपने अपने तथ्य पेश करे हैं और ये संविधान के अनुरूप हैं, आपको इसका हक मिलना चाहिए। जो अग्निपथ योजना है जो लागू की गई है, इसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं आएगा। आपकी जो डेट है 2 साल बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए, इस पे कोई फैसला नहीं आएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं सिर्फ अभी तक जो फैसला आपका आने का
संभावना है जो भी फैसला, वो सिर्फ इन 4 बिंदुओं पे आएगा फैसला। नंबर 1, जो आर्मी का एग्ज़ाम पेंडिंग है वो। नंबर 2, जो 2020 के अंदर भर्तियां हुई है उनका आर्मी का पेंडिंग एग्ज़ाम है वो। नंबर 3, जो इसका एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे दिया उनका रिजल्ट बाकी है वो। और नंबर 4 है एयरफोर्स की इनरोलमेंट डेट। क्योंकि इनरोलमेंट डेट इसलिए भी मिल सकती है कि नेवी की 2020 की भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी थी और वो ज्वाइनिंग कर चुके थे, तो एयरफोर्स के भी कर सकते हैं ये चीज़ें। और जो 2019 के अंदर जो बच्चे थे उनके साथ के पूरे देश के बच्चे भर्ती हो चुके हैं, सिर्फ उनको छोड़ा गया था जो पुणे जोन के अंदर थे। तो अभी देखते हैं क्या फैसला आता है क्या नहीं आता है। बिल्कुल ओपन फैसला आएगा, इसमें आपको घबराने की जरूरत। और जो आपका फैसला है वो 13 तारीख तक बिल्कुल आ जाएगा। पूरी पूरी संभावना है 99% 13 तारीख तक आने की। और अगर 13 तारीख तक नहीं आता है तो इसका मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमी है, और हो सकता है कि पता नहीं किस पक्ष में ये फैसला चला जाए, और हो सकता है कि हमारे युवाओं को नुकसान हो जाए। तो हम दुआ करते हैं कि आपका जो फैसला है वो आपके पक्ष में आए और आपको एग्ज़ाम देने का पूरा पूरा मौका मिले और वर्दी पहनने का मौका मिले। क्योंकि ये जो वर्दी पहनी जाएगी ये परमानेंट ही लगेंगे, बाकी संविधान के अनुरूप इनको अग्निपथ योजना में नहीं कर सकते। और बाकी कुछ नहीं पता सरकार का क्या कर दे क्या नहीं कर दे, क्योंकि हमारी जो संसद है सब कुछ उसी के हाथ में होता है। कानून बनाना कानून रद्द करना सब उसके हाथ में होता है। बाकी भगवान से दुआ करते हैं कि आपके हक में फैसला आए। जय हिंद जय भारत।